परम पिता परमेश्वर सर्वसृष्टि रजनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब अल्लाहु अकबर, ये वो समर्थ परमेश्वर हैं जो इस प्राणी को काल के जाल से छुटवा सकते हैं। ये वो समर्थ परमेश्वर हैं जिसके विषय में चारों पवित्र वेद गवाही दे रहे हैं, जिसके गुणगान कर रहे हैं। वो परमात्मा सतलोक से अपने निज धाम से, जहाँ ये प्रभु रहता है, जहाँ से बैठकर ये पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांडों को, असंख्य ब्रह्मांडों को कंट्रोल करता है, उस सतलोक से चलकर ये परमात्मा पृथ्वी लोक पर इस काल के लोक में आता है। अन्य लोकों में, अन्य द्वीपों पर भी ये परमात्मा जाते हैं। ये परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। सतयुग में इनका एक नाम सुप्रसिद्ध रहता है, वो सत सुकृत होता है। और त्रेता युग में ये ऐसे ही प्रकट होते हैं, स्वयं आते हैं, किसी माँ से जन्म नहीं लेते। त्रेता युग में इसी परमेश्वर का नाम मुनिंद्र ऋषि होता है, मुनिंद्र जी। और द्वापर युग में ये परमात्मा जब आते हैं, सहस्रीर आते हैं, सभी युगों में सहस्रीर चले जाते हैं, उसमें इनका नाम करुणामय होता है, करुणामय। और कलयुग में ये परमात्मा जब आते हैं, इनका नाम कबीर ही सुप्रसिद्ध रहता है। ये वही परमेश्वर हैं जो बनारस में अर्थात काशी शहर में, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर एक जुलाहे की भूमिका की और फिर सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। ये वो परमात्मा है जो जुलाहा नाम से प्रसिद्ध थे, धाणक कबीर, जुलाहा कबीर। और सुप्रसिद्ध कवियों में से भी एक सुप्रसिद्ध कवि की उपाधि भी इन्हें प्राप्त थी। और यही प्रमाण चारों पवित्र वेद देते हैं कि वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आता है और यहाँ अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, प्यारी आत्माओं को, विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलता है, अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराता है और वो उनको अपना एक एविडेंट ना रूप में, एक गवाह के रूप में तैयार करता है। फिर वो संत जो परमेश्वर से परिचित हो जाते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, अपनी आंखों से उस स्थान को देख लेते हैं जहाँ परमेश्वर रहते हैं, तो वो संत ढोल के डंके पे उस कबीर परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं।